नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ खुशबू। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष भाजपा के जांच एजेंसियों के नाम पर लगातार निशाने पर ले रहा है, तो वहीं इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति को विपक्ष ने गरमा दिया है और विपक्ष ने इस बार बीजेपी का वो बड़ा चेहरा है जिसको निशाने पर लिया है। वो न सिर्फ एक बिजनेसमैन है बल्कि राज्यसभा सांसद भी है। कौन है वो बीजेपी का चेहरा जो विपक्ष लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस खास रिपोर्ट में विपक्ष का भाजपा पर अटैक। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के ही बीच लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मोदी सरकार में जांच एजेंसियों को लेकर विपक्ष को धमकाने और दबाव बनाकर पार्टियों को तोड़ने के साथ साथ दबाव के बल पर ही बीजेपी में आने के तमाम आरोप इस समय मोदी सरकार और बीजेपी पर लग रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर हर रैली में लगभग विपक्ष के सभी नेता जांच एजेंसियों को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मिली जमानत के बाद बीजेपी में दबाव की राजनीति की चर्चा हर तरफ जोरों पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का एक नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वो नाम किसका है और राज्यसभा चुनाव में उस नाम की क्या भूमिका थी, ये तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब के लिए आज इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट में पड़ताल करेगा। दरअसल कभी बिजनेस की दुनिया में बेताज बादशाह रहे संजय सेठ इस समय चुनाव से पहले फिर सुर्खियों में आ गए हैं। संजय सेठ शालीमार कॉरपोरेशन के मालिकों में से एक हैं, बड़े कारोबारी हैं और अब बीजेपी के साथ हैं। लेकिन बीजेपी में आने से पहले इन पर ऐसी कौन सी गाजगिरी थी जिसके बाद ये सरेंडर हो गए और बीजेपी के आगे नतमस्तक भी हो गए। मालूम हो कि 2015 में इनकम टैक्स विभाग ने सेठ से जुड़े शालीमार कॉरपोरेशन के कार्यालय पर छापा मारा था। एमएलसी चुनाव के लिए सेठ के नाम पर यूपी के राज्यपाल की आपत्ति के बाद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें 2016 में राज्यसभा भेजा। ऐसा कहा जाता है कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार के करीबी माने जाने वाले संजय सेठ ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त एसपी और बीएसपी गठबंधन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मगर चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन हार गया, जिसके बाद संजय सेठ अगस्त 2019 में भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद 2024 में वो भाजपा के टिकट पर ही राज्यसभा चुनाव भी जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा तक के सफर में संजय सेठ पर न सिर्फ उंगलियां उठी बल्कि इस बार विपक्ष का पूरा हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच गया। संजय सेठ के लिए 2015 काफी मनहूस था। ये वही सन था जब आईटी ने सेठ की कंपनियों पर छापा मारा था। अगस्त 2019 संजय सेठ बीजेपी में शामिल हो गए थे। जुलाई 2023 उनके समूह के कार्यकारी से पूछताछ की गई थी। फरवरी 2024 में भाजपा ने संजय सेठ को यूपी से राज्यसभा के लिए चुनावी मैदान में उतारा। वर्तमान में फिलहाल संजय सेठ पर जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और वो वर्तमान में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं। ऐसे में इलेक्शन से ठीक पहले संजय सेठ पर कार्रवाई न होने की चर्चा अब जोरों पर है। उधर विपक्ष भी लगातार चीख कर कह रहा है कि भाजपा वॉशिंग मशीन के तौर पर काम कर रही है, यानी जो लोग भाजपा में आ जाते हैं उनके सभी गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 के बीच आरोप और प्रत्यारोप के चलते भाजपा की किरकिरी हो रही है, लेकिन आस्था के मुद्दे पर बीजेपी अभी भी विपक्ष पर भारी ही पड़ रही है। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप और आस्था की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, ये भी लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट्स आने के बाद साबित ही हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।